आज हम सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो आपको 12th में आस्किंग क्वेश्चन भी है, ये सीबीएसई वालों के लिए भी और बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड के लिए है। जैसे आप देखेगा असाइनमेंट जो दिया होगा लास्ट पेज असाइनमेंट क्वेश्चन असाइनमेंट में ना लास्ट पेज होगा क्वेश्चन नंबर 7, उसमें लिखा होगा राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये 2 मार्क्स का सवाल है, ये सीबीएसई में पूछा हुआ है और आपका स्टेट बोर्ड में पूछा हुआ है। तो चलिए आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की हमको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक कौन सा है आपका? ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर टॉपिक है टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, in uniform external electric field, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। थोड़ा ध्यान से टॉपिक पढ़िए। सबसे पहले जानना यह है कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जो टॉपिक लिखो उस टॉपिक के एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट समझिए। टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल का मतलब किसी बॉडी से बाहर का है ना। अब बात समझिए टॉर्क कॉन्सेप्ट। टॉर्क उसको बोलेंगे कि किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, यानी कुछ दूरी पे जो मैक्सिमम फोर्स फील होता है, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वही हमारा टॉर्क है, ठीक है? अब यहाँ पे हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस बॉडी से पैदा होता है? चार्ज बॉडी से, यानी चार्ज बॉडी से पैदा। तो सपोज मान लेते हैं कि ये बॉडी एक चार्ज बॉडी है, जैसे सन क्या एक चार्ज बॉडी है, ये भी मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चार्ज पास करेगा, मतलब किसको पास कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है? तो हम सबसे पहले जो जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा किसी चार्ज बॉडी से पैदा होगा, तो वो किस नेचर का होगा? पॉजिटिव नेचर की नेगेटिव नेचर? पॉजिटिव होगा। उसके बाद इसमें जैसे हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग को याद भी होगा कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q into 2A, होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाना ही है, लेकिन कैसा बनाना है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म होने के लिए कंडीशन समझिएगा, यह आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे पास कर रहा है। जरूर नहीं कि ऐसे ही पास करे, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है इधर से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। समझना बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी से आ रहा है, और कैसे क्या ये एक्सटर्नल है। जिस तरीके से फैन चल रहा है तो आपको जो हवा पहुंच रही है, तो आपके लिए क्या एक्सटर्नल सोर्स है कि नहीं? तो ये एक्सटर्नल आपको जो हवा आ रहा है, किसी बॉडी से बाहरी आपको हवा आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर कहेंगे, कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक तो डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरी बात है कि आपस में पैरेलल होना चाहिए, तीसरी बात है कि जो गैपिंग है वो आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। गैपिंग जो है यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का गैप कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो कहते हैं कि यूनिफॉर्म है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम बनाए इस तरीके से, ठीक है? एक डायग्राम इस तरीके से हम बना रहे हैं, तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका गैप बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक? तो सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, देखिए कि हम लोग को समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कह रहे क्या यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम प्लेस कर देंगे। जब डाइपोल को प्लेस करते हैं तो डाइपोल पे कुछ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे लगेगा ये भी फील करवा देंगे क्लास में टॉपिक के साथ। तो आपने सबसे पहले क्या लिया? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, जो आपको ये दिख रहा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोग जाके सपोज ये डाइपोल है, और डाइपोल को हमने क्या कर दिया? रख दिया। डाइपोल में कितने चार्ज होंगे? 2 चार्ज होंगे, और दोनों कैसा होगा? इक्वल और अपोजिट होगा, ठीक? यहाँ पे हमने 2 चार्ज ले लिया, जैसे हमारे एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है। इनका सेपरेशन जो हमारे पास है वो 2 है, ठीक है? तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये मान लीजिए
माइनस चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास डायपोल को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे अभिषेक राव कि जैसे देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है या पानी का जब फ्लो होता है, देखते होंगे मान लीजिए यहाँ पे राज ये पानी का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जब पानी का जब फ्लो होगा और उसमें हम कोई मान लीजिए डंडा रख दिए, खंबा रख दिए, क्या वो डंडा पे फोर्स नहीं लगेगा? पानी का लगेगा ना। मान लो इधर से फ्लो हो रहा है तो इधर की तरफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, इस डायरेक्शन से आपको मूव कर रहा है। अगर उसमें हम डायपोल रखते हैं तो एक चार्ज तो प्लस है और दूसरा चार्ज क्या है, माइनस है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सपोज ये डायपोल है, एक प्लस चार्ज हो गया, दूसरा माइनस हो गया और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर का होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसमें भी फोर्स लगाएगा और इस चार्ज में भी फोर्स लगाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेचर का होता है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में जब दोनों सेम चार्ज का होगा तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस है और ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों में फोर्स कैसा लगेगा, ये इधर की तरफ जाएगा कि दूर भागेगा, दूर भागेगा। मतलब ये हमारे पास जो डायपोल का चार्ज है, इन दोनों के बीच में प्लस और प्लस के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये दूर भागने लगा इस डायरेक्शन में। कौन भागने लगा, चार्ज पे फोर्स लगने लगा रिपल्सिव वाला, ये इधर दूर भागता। दूसरी बात है कि ये इसने इसको अपना फोर्स लगाया, तो ये भी इसको फोर्स लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेचर में है और ये नेगेटिव नेचर में है, तो ये दोनों पे फोर्स कैसे लगेगा, अट्रैक्टिव वाला। तो यहाँ पे अनुज यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने प्लस लगाया तो रिपल्सिव है, ये इधर भागेगा, तो नेगेटिव वाला ठीक इसका उल्टा किधर भागेगा, उसके अपोजिट में। यानी पता चला कि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये रिपेल कर जा रहा है ऐसे और ये क्या जाएगा, अट्रैक्ट। तो जो ऐसे था अब कैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना ऐसे, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे डायपोल पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है। दो इक्वल कैसे कह सकते हैं कि दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इक्वल कह सकते हैं। दो इक्वल फोर्स लग रहा है लेकिन कैसे लग रहा है, अपोजिट। अपोजिट कैसे, तो एक प्लस चार्ज है तो दूसरा माइनस, यानी एक रिपेल कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम, डायग्राम समझ में आया। इसका मतलब है कि जो ऐसे प्लस किए थे, डायपोल को ऐसे रखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब वो कैसा दिखेगा दूसरे पर, ऐसा। इसका मतलब वो डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। क्यों डिस्प्लेस कर गया, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। इसका मतलब है कि ये चार्ज जो है अब ये यहां पे ना रखिए, ये इधर भाग आएगा, ठीक है, और ये चार्ज इधर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्यों मिटा दे रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करना है कि भाई डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर के हिसाब से दो फोर्स लगाने लगा, एक अट्रैक्टिव वाला, दूसरा रिपल्सिव वाला। अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो है यहाँ पर हमको एक चार्ज ये हो गया, और देखिए ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपेल वाला, है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 है ना, डायपोल का दूरी कितना होता है, 2। और यहाँ पर ये इधर क्या हो गया, अट्रैक्टिव वाला फोर्स, किस पे, ये माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये डायग्राम समझ में आ गया। तो डायग्राम समझ में आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का रखिए, फोर्स लगा रिपेल वाला, अट्रैक्ट वाला। अब तुम ये पूछो, तुम दो दोस्त, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर लक्ष्मी का दो दोस्त है, एक राज है एक अनुज है, ठीक है। लक्ष्मी को बोला कि लक्ष्मी यार तू चल गए, अब लक्ष्मी ये है, लक्ष्मी ये है और अनुज बोल रहा है कि चल मेरे तरफ खाना खाएगा, ठीक है। तो लक्ष्मी को इधर खींच रहा है अनुज, और राज जो है पैर को पकड़ के इधर खींच रहा है, तो लक्ष्मी कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा कि थोड़ा ऐसे दिखेगा, अगर कुछ एंगल से दिखेगा, है ना। समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स, दोनों फोर्स लगा, एक रिपेल वाला एक अट्रैक्ट वाला फोर्स लगा, जिसकी वजह से डायपोल जो है अब ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्चुअल जो था वो अपने ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, चला गया। अब देखिए ये कुछ ना कुछ एंगल चेंज किया, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छी बात बताइए, इस चार्ज पे किसका फोर्स लगा, इस चार्ज पे ये जो ऐसा था, इस पे किसका फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें फोर्स की बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सर आपने दो फार्मूला जो देख पढ़ाए थे, एक फार्मूला है F
फॉर्मूला है KQ/R²। बहुत शानदार। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q हो गया। F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? QE या EQ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल तो लग रहा है, QE लग रहा है, लेकिन क्या है? R को हम पुश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कितना फोर्स लग रहा है? QE का फोर्स लग रहा है। एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में। इसलिए कहा गया कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस बॉडी पे डायपोल पे लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। इधर क्या कहलाएगा? बेस। अब यहां पे थोड़ा जानना ये है, ठीक है, कि हम लोग इस पे एंगल का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझते हैं। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H होता है कि नहीं होता? एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये है। परपेंडिकुलर का कोई वैल्यू दे रखा है आपको? नहीं, वैसी रहने देंगे। और h की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि P बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। यानी परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है यानी P का जो वैल्यू है P का वो कितना आ गया हमारे पास? यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, एक तालाब है, एक नदी है, ठीक है, जैसे गंगा नदी है, उसमें पानी की तेज धारा है, ठीक है। आपको ज्यादा फोर्स कब फील होगा? जब गंगा नदी पे सो जाइएगा, पानी पर लेट जाइएगा ऐसे, या ऐसे रहेगा तब? खड़ा रहेगा। 90 डिग्री पानी के पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, उसके एंगल से 90 डिग्री पे खड़े रहेंगे तो ज्यादा फोर्स फील होगा, है कि नहीं? इसका मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स कितने एंगल पे लगेगा? 90 डिग्री पे। और मिनिमम कितना पे लगेगा? 0 पे। कॉलर क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे चलते। ये क्लियर हो गया? चलिए अब सबको क्या निकालना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल रखे थे तो इसको फोर्स फील हुआ। और कैसा फोर्स फील हुआ? मैक्सिमम फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। आपको फाइनली क्या मालूम करना है? टॉर्क मालूम करना है। और सबको 11th में फार्मूला रखता है, बढ़ाया भी थे कि जब शुरू में जाते हैं तो फार्मूला लिस्ट याद करना पड़ता है कि आपको बाद में काम आए। याद होगा यूनिट मेजरमेंट में आप लोग को लिस्ट भी दिए थे कि इसको याद कर लेना। बोले देना? तो देखिए आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, we know that टॉर्क का फार्मूला सबने पढ़े होंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी ऐसे तो होता है फोर्स पूरे डिस्टेंस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ज्यादा टॉर्क फील होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम है कि टॉर्क आप रियल लाइफ में कहां देख सकते हैं? पता है? जैसे हम लोग जब कंपनी में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उसमें ये होता था कि जब नट बोल्ट को टाइट कर दिया जाता था तो फाइनल चेकिंग के लिए एक गेज लाया जाता था। फाइनल चेकिंग के लिए कि नट जो है टाइट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम लोग क्या किसी भी नट को क्या करता है, अपना जो पान अच्छा टाइट करते रहते हैं, कभी-कभी क्या होता है स्लिप कर जाता, होता ही नहीं होता? वो स्लिप होता ही नहीं होता कभी-कभी। जैसे मान लीजिए बोतल ही है, अब जैसे मान लीजिए ये बोतल ही है, अब इसको ज्यादा टाइट कर दिया स्लिप करेगा नहीं करेगा? एक इसका मैक्सिमम एक होगा टॉर्क लगेगा, उसके बाद वो काम करना बंद करता है। तो रियल लाइफ में कहां देखते हैं कि जैसे हम लोग जब कंपनी में थे तो जब क्वालिटी इंजीनियर थे, जब फाइनल जो उसका नट बोल्ट टाइट हो जाता था तो गेज मशीन लाते थे और उससे टॉर्क चेक करते थे। और टॉर्क कैसे पता चलता था? तो जैसे टाइट करते थे ना तो टक से एक आवाज आती थी, टक। वो टक से आवाज आता था ना तो वही हमारा जो है अपना टॉर्क है। यानी मैक्सिमम इससे ज्यादा टाइट आप नहीं हो सकता। समझ लो बात? इसलिए कभी भी कंपनी में जॉब करना तो थोड़ा ध्यान से करना। तो टॉर्क कहां फील होगा? जैसे अब दूसरी चीज है, वेट लिफ्टर देखते होंगे ट्रैक्टर गाड़ी लगा होगा, तो एक वॉल में एक बड़ा सा वो ये शीट लगा होता है, दूर से ट्रैक्टर आता है, इस पे टकराता है। टकराने के बाद जो है तो देखते हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कि ट्रैक्टर होता है ना कि गाड़ी की चेकिंग होती है कि गाड़ी कितना धक्का जोर से लगेगा कि गाड़ी तब तक बच सकता है, पता भी नहीं होता है। जैसे देखो BMW में भी AK-47 से गोली मारकर उसका शीशा को बुलेट प्रूफ को चेक किया जाता है, नहीं किया जाता है? उसी तरीके से ट्रैक्टर को भी लाइट कर दिया था। तो ट्रैक्टर में भी होता है, आगे में वेट लिफ्टर लगा होता है, वो दूर से आता है टकराता है, वो टकराने के बाद पता चलता है कि वो कितना तक बर्दाश्त कर रहा है। तो वो देखेंगे डैमेज नहीं हुआ तो मतलब कितना तक बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो क्या होता है, गाड़ी टूट जाएगा, पता भी नहीं होता है। तो चलिए
बात करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला हमको याद है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, इसको क्या बोलेंगे टाउ। फोर्स को F से, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला डिस्टेंस कौन सा है 2a sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या देखिए तो, फोर्स का फार्मूला Q into E into 2a sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क का फार्मूला हो गया। अब इसको अरेंज ऐसे करेंगे कि फार्मूला बन जाए, ठीक है, ठीक है। तो Q into 2a into E sin थीटा, देखिए Q भी है, 2a भी है, ठीक है, E भी है और sin थीटा भी है। कुछ चीज ये है, बस उस चीज को अरेंज इस तरीके से कर दिए कि आपका फार्मूला तैयार हो जाए। अब देखिए Q into 2a किसका फार्मूला है, डायपोल मोमेंट का, ये P का। तो Q into 2a की जगह पे क्या लिख देंगे P, और यहाँ पे लिखा हुआ E sin थीटा, ठीक है। इसके अलावा ये तो अभी फैक्टर फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्मूलेटिंग होगा। इसको देखिए, अब इसको याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है कि which ऑप्शन इज करेक्ट, अच्छा ऑप्शन दे देगा तो आपको फार्मूला याद रहा तभी ना ऑप्शन करेक्ट मारेगा। आज बहुत बार पूछा हुआ सवाल, देखिए कैसे। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, इन फैक्टर फॉर्म, फैक्टर फॉर्म में आपको दिखाना है ये फैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। sin थीटा हटेगा ना तो क्या लगेगा क्रॉस, कि 11th में जब वेक्टर पढ़ोगे तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। स्केलर प्रोडक्ट पढ़े ना, डॉट प्रोडक्ट, तो आपने पढ़ा कि a डॉट b बराबर ab cos थीटा, है ना। तो जब डॉट रहेगा तो cos आएगा, और जब sin रहेगा तो क्या आएगा क्रॉस आएगा, पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। याद रखना कि जब ये p हो गया वेक्टर क्वांटिटी है, sin थीटा हटेगा तो क्रॉस आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ये वाला सवाल 2-3 बार, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। कहीं पे कोई डाउट है, कोई भी डाउट है बता दीजिए। जैसे आप ये देखिए सर, ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। उसके बाद आपने ये इससे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकाल दिया है, यानी p वाली वैल्यू फार्मूला लगा दिया है, डिनोट कर देते हैं टाउ से, फोर्स का एप्सिलॉन करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू sin थीटा है ना। परपेंडिकुलर का मतलब हम जो है इस ये जो स्टेज है उसके कैसे परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 sin थीटा है जी, लिख दिया। अब फोर्स का फार्मूला क्या हो गया Q into E लिख दिया और 2 sin थीटा। इसके बाद उसको क्या किया अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद इसका फार्मूला लिख दिया, इसका फार्मूला एज द फैक्टर फॉर्मूला। कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, फ्री फ्री, डोंट हेजिटेट। कोई डाउट नहीं है।